नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोस। आज मैं आपको अगेन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार लोग मुझसे पूछ रहे हैं उसका सवाल का जवाब मैं देने आ रहा हूं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे ऑलरेडी 10-11 प्रोजेक्ट्स 10-11 वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं ऐलान द प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर, जहां से लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं और लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गौरव जी, ये जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की तो नहीं है? रिस्क तो नहीं है यहाँ पे? और रिस्क तो है, चलो ठीक है, बट रिटर्न क्या है? रिस्क वर्सेस रिटर्न यहाँ पे मैं आपको असेस करने वाला हूं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, ऐलान द प्रेसिडेंशियल। और अभी आपके माइंड में अगर थोड़ा सा डर है कि यार रिस्की तो नहीं है प्रोजेक्ट, रिटर्न क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं है अभी, तो आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन दिस वीडियो टिल द एंड। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए लॉस कर दिया। तो मेक श्योर कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दें। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो यहाँ पे अगेन मैं आपके साथ शेयर करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि देखिए यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, पहली चीज। और जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग के दिमाग में ये रिस्क होता है कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। जबकि जो चीज रेडी टू मूव इन दिख रही है वो तो, उसके अंदर तो कोई रिस्क नहीं है। आप आज खरीदो, कल रजिस्ट्री करवाओ और परसों से रहने लग जाओ, राइट? तो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन के अंदर फर्क क्या है? देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन जब भी प्रॉपर्टी होती है तो वो रिलेटिवली कम रेट के ऊपर होती है। जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है वहां पे आपको दिखती तो है प्रॉपर्टी, बट वो ऑलरेडी एप्रिशिएट हो चुकी है वो प्रॉपर्टी। तो जिसने वहां पे उस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करी थी जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसने एक अच्छा खासा प्रीमियम कमाया होगा। जिस टाइम पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब उसका भूमि पूजन नहीं हुआ था, उस टाइम पे बिल्डर ने कुछ इन्वेंट्री स्टॉक करी हुई होगी, होल्ड करी हुई होगी, जो वो आज की डेट में प्रीमियम पे बेचता है। उस टाइम पे अगर मान लीजिए किसी चीज का रेट था 10,000 रुपए, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 15,000, 16,000, 20,000 रुपए पे पहुंच जाता है। और जो ये डर है ना लोगों का, वही एक्चुअली में इन्वेस्टर्स का और बिल्डर का प्रीमियम है, जो रिस्क है, राइट? तो बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि यार ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक दो वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करा है कि यहाँ पे ऐलान की इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं ऐलान के एट प्रेजेंट गुड़गांव के अंदर। 3 डिलीवर्ड हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो अगर 3 डिलीवर कर रहे हैं, 3 की कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट चल रही है, तो डेफिनेटली ये भी डिलीवर होगा ही होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि पहले लोगों को रिस्क क्यों लगता था? क्योंकि बिल्डर कोई भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, उसके बाद उसका फंड्स दूसरे प्रोजेक्ट में अलॉट करता था, उसको बेचता था, उसका फंड्स तीसरे प्रोजेक्ट में अलॉट करता था। दैट इज द रिस्क रीजन, पहले रिस्क ज्यादा हुआ करता था। बट आज की डेट में जो भी बायर फंड्स देता है, बैंक फंड्स देते हैं बिल्डर को, सारे के सारे एक एस्क्रो अकाउंट में मैनेज होते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क है वो मिनिमम हो चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, लॉजिकल रीजन बताता हूं कि यहाँ पे रिस्क क्यों कम है या ना के बराबर है। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी जो ये लैंड है, जहां पे 40 एकड़ का जो लैंड है, ये लेट मी शो यू, ये एलान ग्रुप ने 40 एकड़ लैंड 580 करोड़ के अंदर खरीदा था। लगभग 26 जनवरी 2022 को न्यूज आई थी, इंडिया बुल से खरीदा था। तो आप 4-5 करोड़ 6 करोड़ रुपए जब लगाते हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली आपको रिस्क रहेगा कि यार मेरे को अगले 10-15-20 साल के लिए ईएमआई देनी है, फंड्स देना है, अपना पैसा लगा रखा है।
ठीक है। तो बट यहाँ पे आपसे 100 गुना ज्यादा, जी हाँ 100 गुना ज्यादा रिस्क ऐलान का है, और वो अपना ब्रांड स्टेक पे नहीं लगाएगा, राइट। इसके अलावा मैं आपको वंस अगेन एक और चीज शेयर करता हूं यहां पे इंपॉर्टेंट, कि अभी रिसेंटली, ये तो 26 जनवरी की न्यूज दिखाई थी, अभी रिसेंट न्यूज अगर मैं आपको दिखाऊं, 9 दिसंबर की न्यूज है ये, यू कैन सी 9 दिसंबर 2022। एलान ग्रुप ने 475 करोड़ रेज करे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड से, पीएजी से, और यहाँ पे $50 मिलियन 60 मिलियन की जो फंडिंग ली है यहाँ पे, उससे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो एक तरीके से आपका जो टेक्निकल जो रिस्क है कि ये डिलीवर होगा या नहीं होगा, वो टेक्निकली जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएजी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए जब ऐलान को दिए हैं, तो ये सोच समझ के दिए होंगे ना। उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करा होगा ना, कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी तो अपना रिस्क असेस करा होगा ना। यस और यस, यस। तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क है बहुत लोअर है, लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, प्लस फंडिंग ऑलरेडी है, जमीन खरीदी हुई है, तो आपका जो रिस्क वो मिनिमम हो जाता है। अब देख लेते हैं रिटर्न क्या आता है, रिटर्न कितना आ सकता है, अपर साइड क्या है, लोअर साइड तो हम देख ली, अपर साइड क्या है। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवरी स्टेज में आएगा, 4 से 5 साल के अंदर, क्योंकि अगले 4 से 5 साल के अंदर यहाँ पे काफी मैसिव डेवलपमेंट होना है। इतने 4 साल के अंदर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे अच्छी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, जस्ट लाइक आज की डेट में NH8 है। 4 साल के बाद यहाँ पे IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन चुका होगा दिल्ली के अंदर, एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव की प्रॉक्सिमिटी है, ये सारे मैसिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे कम से कम 30 से लेके 50% तक का एप्रिसिएशन की उम्मीद करी जा रही है। और एवरेज रेट इस बेल्ट का 20 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। सेकंड फायदा क्या है आपका, रिस्क देख लिया था, रिटर्न क्या है। तो रिटर्न, सेकंड रिटर्न क्या है, यहाँ पे एक बार प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है और आपने अगर प्रॉपर्टी ले ली, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा किराया आ सकता है, लीज रेंटल आ सकता है। तो जो यहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स रोड पे जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक DLF बेलेयर हो गया, आपका पार्क प्लेस हो गया, क्रेस्ट हो गया, वहां पे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का मंथली रेंट है। तो यहाँ पे अगर आप इस प्रोजेक्ट का बेचते नहीं हो, तो आप अच्छा खासा किराया भी यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड रिस्क क्या, थर्ड रिटर्न क्या है, आपको यहाँ पे एक साथ सारा पैसा नहीं देना। अगर आप कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हो, या प्लॉट खरीदते हो, या विला खरीदते हो, तो आपको सारा का सारा 100% फंड इमीडिएटली देना होता है। यहाँ पे आपके पास फंड्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास 30% देना है, फिर 30 देना है, फिर 30 देना है, फिर 10 देना है। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको फंड रिलीज करना है, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर कम आएगा। यू नीड टू रिलीज योर फंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन ए सिंगल वन गो। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, अगर आप अगर आप बीच में एग्जिट करना चाहते हो, इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भी अगर प्रीमियम कमाया, तो भी जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई उस पर आप कम से कम 15 से 20% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न लेके आ सकते हो, जो कि काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप FD का कंपैरिजन करो, फिक्स डिपॉजिट का कंपैरिजन करो, उसकी वजह से। नेक्स्ट रिटर्न क्या है आपका, नेक्स्ट रिटर्न ये क्या है आपका, कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी ली और आपने रहना खुद स्टार्ट करा यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो बंदा 3.5-4 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहा है, 4 करोड़ का जो फ्लैट खरीद रहा है, वहां पे किस लेवल की जेंडरी होगी, किस लेवल के लोग होंगे, आपके पास नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज किस टाइप की होंगी। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मंगनोलियाज है गोल्फ कोर्स रोड पे, अरालियाज है, कैमिलियाज है, कैट्रियोना है एम्बियंस के पीछे, क्रेस्ट है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी जो नेटवर्किंग है, बॉन्डिंग है, उसकी वजह से वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर, जस्ट इमेजिन सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर वो पूरी प्रॉपर्टी का ROI निकाल के लेके जाते हैं।
क्योंकि वहां पे उस टाइप का नेटवर्क होता है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेक्स्ट यहां पे रिटर्न क्या है, अगर आप यहां पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर, जो कि गुड़गांव के द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ अगर उठोगे बैठोगे, फॉर एग्जांपल मंगनोलियास के अंदर वाड्रा साहब का भी, रॉबर्ट वाड्रा साहब का भी फ्लैट है, उस टाइप के लोगों के साथ जब आपकी नेटवर्किंग होगी तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो आई होप यहाँ पे मैं आपको 10-11 मिनट के अंदर एक छोटा सा एक रिस्क वर्सेस रिटर्न का एक असेसमेंट करके दिखा पाया हूं। अगर आपका रिस्क और रिटर्न का कैलकुलेशन अगर क्लियर हो गया हो तो, और अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर आप इन डीओ नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेने के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के वीडियोस का फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि लगातार मैं लेके आता रहता हूं आपके लिए इस टाइप के वीडियोस। सो बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। और मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।